और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की आलूदगी की, जिसकी बदौलत राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग गैस चैम्बर बन रही दिल्ली में साफ हवा के लिए तरसते जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि घरों में लगाए गए एयर प्योरीफायर भी बेअसर ही साबित हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने आलूदगी के खिलाफ अपने आखिरी ट्रम्प कार्ड ऑड इवन स्कीम को लेकर भी जवाबित जारी कर दिए हैं। दिल्ली में सांस की इमरजेंसी। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ चुनौती। जहरीली हवा के साए में त्योहार। दिल्ली में बेहद खराब सतह पर AQI। जैसे जैसे त्योहारी सीजन पास आता जा रहा है, वैसे ही दिल्ली और एनसीआर में हवा की इमरजेंसी नाफिज होती जा रही है। त्योहारी सीजन पर घर से बाहर निकल रहे लोगों को दम घोटू हवा से दो चार होना पड़ रहा है। दिल्ली में कई मकामात पर फिजाई आलूदगी डेंजर सतह पर पहुंच गई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दिल्ली के घरों में लगे एयर प्यूरीफायर भी काम करना छोड़ चुके हैं और दिल्ली धीरे धीरे गैस चैम्बर बनती जा रही है। दिल्ली के आसमान में छाए धुएं और धुंध के गुबार धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI मुसलसल 300 के पार पहुंचा हुआ है। इस सतह को बेहद खराब माना जाता है। फिलहाल दिल्ली का AQI 306 पर बना हुआ है। एनसीआर में भी मुसलसल हालत खराब होती जा रही है। नोएडा में AQI 305 और गुरुग्राम में 314 है। दोनों ही मकामात पर फिजाई शफाफियत बेहद खराब है। ये हालात तो तब हैं जब दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP नाफिज है, जिसके बावजूद हवा खराब होती जा रही है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में बढ़ रही फिजाई आलूदगी की सतह के लिए पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर जलाई जा रही पराली को जिम्मेदार बता रही है, तो आने वाले दिनों में ऑड इवन नाफिज करके आलूदगी को कम करने का दावा भी कर रही है। नॉन ट्रांसपोर्ट 4 व्हील्ड व्हीकल्स पे लागू होगा, तो इसका मतलब टू व्हीलर्स जो हैं वो इससे एग्जम्प्ट होंगे CNG से, ये ऑड इवन से। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक लागू होगा। संडेज को लागू नहीं होगा, मंडे टू सैटरडे लागू होगा और इसका वायलेशन करने पे 4000 रुपए का जुर्माना होगा। दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन को नाफिज किया जाएगा। ऑड इवन की खिलाफ वर्जी करने पर 4000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पेट्रोल के साथ डीजल और CNG गाड़ी भी कानून के दायरे में आएंगे। वहीं सड़क पर दोपहिया गाड़ियों को राहत दी जाएगी। वहीं इतवार को छोड़कर सभी दिनों में ये कानून नाफिज होगा। गुज़िश्ता बार की तरह इस प्लान का वक्त सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होगा। दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी कानून नाफिज होगा। बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार के वुज़रा पर भी ये कानून नाफिज होगा। फिक्र की बात यह है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, हवा में दबाव के साथ नमी पैदा होगी। ऐसे में अगर आलूदगी की सतह नहीं सुधरती है तो AQI बिगड़ने पर सुधार होने में वक्त लग सकता है। दूसरी जानिब डॉक्टर्स दिल्ली वालों को अभी से सुबह और शाम की सैर से परहेज करने की सलाह दे रहे हैं। लोगों का भी मानना है कि सिर्फ एक हफ्ते में साफ हवा दिल्ली की आबो हवा से गायब हो गई है। हालांकि दिल्ली में पहले ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर भी आलूदगी के खिलाफ हालात अब तक काबू में नहीं आए हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि एक बार फिर साफ हवा को तरस रही राजधानी को मास्क से आजादी कब तक मिलेगी। दिल्ली से अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में इजाफी आलूदगी से मुसलसल गुज़िश्ता कई दिनों से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। दिल्ली का औसत AQI 300 के पार यानी कि बेहद खराब कैटेगरी में मुसलसल बना हुआ है। यहां तक कि राजधानी के सबसे साफ कहे जाने वाले इलाके रोदी रोड में भी आलूदगी की सतह खराब हो चुकी है। जी मीडिया रिपोर्टर अश्विनी गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए।
प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में है। आप देखिए कि मेरे पास ये सफर का ऐप है और इसमें आप देखिए कि जो इस वक्त दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 306 है, यानी कि ये बहुत खराब स्थिति में आता है। और ऐसे में सलाह लोगों को ये दी जाती है कि वो अगर बाहर निकल रहे हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशन लें। इस वक्त हम आपको सुबह का जो नज़ारा है वो दिखाते हैं। आप देखिए कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो इस तरह से हल्की हल्की धुंध सी भी दिखाई पड़ने लगेगी आपको। पिछले भी कुछ सालों में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है ये धुंध जो है वो बढ़ती जाती है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये जो धुंध सी होती है लोगों की आंखों में जलन और बाकी दिक्कतें भी पैदा करती है। तो वो धुंध हालांकि अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्की हल्की सी धुंध जो है आसमान में दिखाई देने लगी है। और पिछले कुछ दिनों से ये जो स्तर है प्रदूषण का वो इसी तरह से बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।